हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं 12th अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम की ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट वो स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्मार्ट तरीके से किस तरह से कर सकते हैं। हार्डवर्क बहुत जरूरी है, नॉलेज को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब एग्जाम की बात आती है, जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि ऐसे बच्चे भी एग्जाम में टॉप कर जाते हैं, स्टडी में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं किया होता है। इसका कारण यह है कि वो हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट वर्क के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हुए कम समय में ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं और अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी होता है हमको यह मालूम होना कि हमारे एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके लिए ब्लूप्रिंट आपको बहुत ही हेल्प करता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और जानकारियों के लिए, ऐसे अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए मैं आपको सीधे ले चलता हूं ब्लूप्रिंट की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अकाउंटेंसी हमारा टोटल 100 नंबर के प्रश्न होंगे। 80 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम से मिलेंगे और 20 नंबर जो है वो प्रोजेक्ट वर्क से मिलेगा। ये जो 80 नंबर है, इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है, किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, इस ब्लूप्रिंट से हम ये समझने का प्रयास करें। टोटल देखिए, टोटल आपको 23 प्रश्न हल करने होंगे। ये 23 प्रश्न आपको 80 नंबर दिला सकते। इन 23 प्रश्नों को किस तरह से बांटा गया है, इसमें 1 नंबर के 8 प्रश्न होंगे, 3 नंबर के प्रश्नों की संख्या 4 होगी और 4 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो 5 पूछे जाएंगे। इसी तरह से 6 नंबर वाले 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 8 नंबर के प्रश्नों की संख्या 2 होगी। टोटल 23 प्रश्न होंगे 80 नंबर के लिए। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपके बुक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है पार्टनरशिप और कंपनी, साझेदारी लेखांकन और कंपनी लेखांकन, जिसमें से साझेदारी लेखांकन 35 नंबर का और कंपनी लेखांकन 25 नंबर के प्रश्न आए। इन 2 चैप्टरों से आपके 60 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिनमें से हम देखते हैं कि कौन से प्रश्न कितने नंबर के होंगे और वो थ्योरी है या प्रैक्टिकल है। पार्टनरशिप से आपको जो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वो 4 पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के लिए और चारों थ्योरी पार्ट से होगा। 3 नंबर के प्रश्नों की संख्या 1 होगी, वो भी थ्योरी पूछा जाएगा। और 4 नंबर की प्रश्नों की अगर हम बात करें तो 4 नंबर के प्रश्न आपको पार्टनरशिप से 2 प्रश्न मिलेंगे जो 4 नंबर के होंगे, जिनमें से एक आपको सवाल हल करना होगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा, और दूसरा थ्योरिकल प्रॉब्लम। 6 नंबर के प्रश्नों की संख्या भी 2 होगी और दोनों ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे। दोनों में आपको सवाल सॉल्व करना होगा। 8 नंबर के प्रश्नों की संख्या 1 होगी। एक प्रश्न होगा जो 8 नंबर के लिए होगा और ये भी आपको प्रैक्टिकल के रूप में मिलेगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको इसमें सॉल्व करना होगा। इस तरह से टोटल 10 प्रश्न पार्टनरशिप चैप्टर से पूछे जाएंगे जो 35 नंबर के होंगे। दूसरा इसका हिस्सा है कंपनी के लिए लेखांकन, जिससे 25 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या होगी 7, जिनमें से 2 प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे, 3 नंबर के प्रश्न 3 होंगे और तीनों ही आपको सवाल के रूप में मिलेंगे, प्रैक्टिकल के रूप में मिलेंगे। और इसी तरह से हम आगे देखते हैं, 4 नंबर के प्रश्नों की संख्या कंपनी से आपको नहीं पूछी जाएगी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हैं वो 1 प्रश्न आपको पूछा जाएगा जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के रूप में होगा। 8 नंबर के प्रश्न भी आपको कंपनी लेखांकन से 1 पूछा जाएगा और इस तरह से टोटल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबरों के लिए। पार्ट 2 जो है, भाग 2, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में आपको 12 नंबर और 8 नंबर, टोटल 20 नंबर के, 8 नंबर रोकड़ प्रवाह विवरण से और 12 नंबर वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आपको पूछे जाए। इसमें देखते हैं आगे हम कि कितने प्रश्न आएंगे। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण जो है उससे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 12 नंबर टोटल होंगे। 4 प्रश्न में 2 प्रश्न आपके 1 नंबर वाले होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर वाले। 1 प्रश्न 4 नंबर का होगा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के रूप में होगा और 1 प्रश्न 6 नंबर का होगा जो थ्योरिकल के रूप में होगा। इसका दूसरा पार्ट है रोकड़ प्रवाह विवरण। तो रोकड़ प्रवाह विवरण में
8 नंबर के प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। इनमें से आपको अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। केवल 4-4 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के रूप में और दूसरा थ्योरी के रूप में। इससे केवल 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों के प्रश्नों की जो मार्क्स होंगे वो 4-4 नंबर के होंगे और टोटल 8 नंबर के 2 प्रश्न इससे आपको पूछे जाएंगे। अगर आप कंप्यूटरीकृत लेखांकन में भाग लेंगे तो आपको ऊपर वाले वित्तीय विवरण के विश्लेषण और रोकड़ प्रवाह विश्लेषण ये दोनों आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आप कंप्यूटरीकृत लेखांकन से 20 नंबर के प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल 23 प्रश्न होंगे जिनके लिए 80 नंबर आपको मिल सकता है। अगर आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से इफेक्टिव तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। आपको नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए तो पूरा बुक पढ़ना है, लेकिन जब हम एग्जाम की बात करते हैं, जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी चाहिए, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप कम मेहनत में ज्यादा नंबर ला सकें। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में यही अंतर होता है। एक मजदूर भी वर्क करता है और एक बिजनेसमैन भी वर्क करता है। मजदूर जो है वो बिजनेसमैन की तुलना में ज्यादा हार्ड वर्क करता है, लेकिन सक्सेसफुल लाइफ की अगर हम बात करें तो एक बिजनेसमैन मजदूर की तुलना में ज्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करता है। हमारे हाथ में जो फोन है वो स्मार्टफोन है। पुराने जमाने के फोन की तुलना में आज हम काफ़ी एडवांस हो गए हैं। इसी तरह से हमें अपने स्टडी को भी एडवांस लेवल पे ले जाना होगा। साल भर की पढ़ाई तो एक तरफ है, लेकिन जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें ब्लूप्रिंट का मालूम होना चाहिए, ब्लूप्रिंट का ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे और हमें तैयारी भी उसी टाइप से करनी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ब्लूप्रिंट अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों को आप इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।